और उनको बोला जाता है कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है। ये रेप केस में था, उसके कुछ दोस्त थे, वो भी बीच में था। पापा हाँ हाँ हाँ, बाहर पुलिस वाले पापा इससे पैसे ट्रांसफ़र करो और ऑनलाइन बात करते करते करो। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज तरार में। देखिए, आप लोग जानते हैं कि आजकल ठग जो हैं आप लोगों को चूना लगाने के लिए अलग-अलग तरीके लेकर आते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिनके साथ कुछ अजीब हुआ। एक कॉल आई पाकिस्तान के नंबर से और वहाँ पे उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्या कुछ हुआ है, वो हम इनकी ज़ुबानी आपको सुनाएंगे। लेकिन आप इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा क्योंकि ये आप सबके लिए इम्पॉर्टेंट है ताकि लोगों को हम लोग अवेयर कर सकें। आज की इस खबर को करने का मकसद भी यही है। पूरा मामला क्या था, इनकी ज़ुबानी सुनाएंगे आपको। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सिमरनजीत सिंह है। क्या पूरा मामला था? मैं मदर के साथ था और मैं घर पे ही था, डिफरेंट रूम में था। मदर के मोबाइल पे कॉल आती है और उनको बोला जाता है कि आपके बेटे को हमने अरेस्ट कर लिया है। और जब मदर ने मेरे को इशारा किया, मैं रूम से अपने मदर के रूम में गया एंड मैंने मोबाइल पकड़ के कॉल स्पीकर पे लिया एंड वो बोलते हैं जी आपका बेटा अरेस्ट हो गया। मैंने फादर बन के बात किया और उन्होंने बोला आपका बेटा अरेस्ट हो गया है और किसी रेप केस में था, उसके कुछ दोस्त थे, वो भी बीच में था और हम लोगों को पैसे ट्रांसफ़र करो और ऑनलाइन बात करते करते करो। तो मैंने जब उनको बोला कि भाई आप बेटे से बात करवाओ, उन्होंने ऐसी डमी किसी को रखा होगा, उन्होंने बात करवाई, वो रो रहा। उनकी लैंग्वेज में मुझे कुछ चेंज लगा तो फिर मैंने समझ गया और नंबर भी मैं देख ही चुका था। आई वॉज अवेयर कि वो पाकिस्तान का नंबर था एंड फिर उसके बाद उन्होंने पैसे मांगे और किसी और से बात कराई। वो रो रहा था, बोला मैं आपका बेटा हूँ। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है, आप को मैं पैसे पे करने के लिए रेडी हूँ। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन पे करो। मैंने कहा वो बेटे के पास ही सारी आईडी पासवर्ड्स और और जो आवाज़ वो सुना रहे थे बेटा बन के, बिल्कुल सेम आवाज़ थी? किसकी? बेटे की? नहीं, बेटा तो मेरा 4 साल का है। अच्छा। हाँ हाँ हाँ, तो वो तो मुझे फेक। सिर्फ ऐसी बातों में घुमाते, अगर किसी का होता तो वो मान जाते कि सच में ऐसा हुआ होगा। हाँ, अगर बाई चांस मैं भी बाहर होता, घर से थोड़ी दूर पे ही होता, मान लो मैं सुबह निकल जाता हूँ जैसे सब्जी लेने या ऑफिस के किसी काम से, तो अगर मैं बाहर होता तो मेरी मम्मी भी शॉक्ड ही होती क्योंकि वो कॉल ही ऐसी थी कि आपका बेटा अरेस्ट हो गया। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपके पास, अगर किसी के पास भी ऐसी कॉल आती है तो विदाउट वेरिफिकेशन, बगैर अपने दिमाग का इस्तेमाल किए उनको कभी डील ना करें क्योंकि इससे जो बंदा कॉल ले रहा है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ सकता है। अच्छा, जो कॉल रिकॉर्डिंग आपने हमें भेजी है उसमें मैंने सुना है कि किडनैपिंग की भी बात कर रहे हैं कि आपका बड़ा बेटा, छोटा बेटा, कुछ आप ऐसे करके बातें निकलवाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, वो कर रहे थे। वो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं और फिर उसी के ऊपर आपके जैसे मेरे से बोला कि आपके बेटे का नाम क्या है, तो मैंने ऐसे ही बताया अजिंदर सिंह। फिर उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा ठीक है, हाँ ये हमारे से मैच हो गया, वो करता क्या है? मैंने जी बोला वो स्टडी करता है। कह रहे हाँ हाँ ठीक है, उसने हमें यही बताया। वो आपको ऐसे घुमाते हैं, मतलब आपकी बातें आपसे निकलवा के वो आप ही को घुमाएंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे, और फिर पैसे मांगेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ कि जब मैं मॉडल टाउन थाने पुलिस स्टेशन एफआईआर कराने, कंप्लेंट करवाने के लिए गया, तो वहाँ पे और भी ऐसे कई लोग आए हुए थे जिनके पास ऐसी ही कॉल्स आई हैं और उनमें से कुछ लोग थे जो पैसे पे कर भी चुके हैं और वो बैंक के थ्रू अब उसको लीन लगवा रहे हैं। लीन मतलब एक फ्रीज लगता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर कि अगर आप एक इनिशियल टाइम पे आप बैंक को बता दो तो बैंक उसको इन्वेस्टिगेट करके रिवर्ट कर देता है। तो ये ऐसे फ्रॉड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू, मेरे एग्जाम्पल के थ्रू और आपकी हेल्प के थ्रू, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोग आए, और इसी के माध्यम से मैं चाहता हूं कि लोगों को जनरल अवेयरनेस मिले कि भाई ऐसी कोई कॉल्स आए तो उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है और पुलिस को ज़रूर बताना है। अच्छा, आपने बता दिया, पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया? हाँ जी, मैंने रिटर्न में एप्लीकेशन दिया और मेरे को उन्होंने रिटर्न में ही नंबर डाल के साइन और स्टैम्प करके भी दिया है। पहली बार ऐसा कोई कॉल आया था? हाँ जी, पहली बार ही ऐसा कॉल आया। तो क्या एक बार को लगा भी था आपको कि वाकई में सच में ऐसा कुछ हो सकता है, एकदम से जैसे आपकी मम्मी को बोला कि आपका बेटे अरेस्ट हो गया है? मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अगर मैं बाहर होता तो मेरी मम्मी की कंडीशन कुछ और ही होती, बिकॉज़ वो ओल्ड हैं, इमोशंस हैं और बीपी पेशेंट हैं, हाई बीपी रहता है। तो अगर ऐसे कोई भी किसी को कॉल कर दे और वो भी सुबह सुबह के टाइम पे, तो कोई भी होगा तो वो शॉक्ड होगा। तो ये ज़्यादातर कॉल टारगेट, इनके पास कुछ नंबर्स होते हैं, ये उन्हीं पे करते हैं, पता नहीं कहाँ से कैसे नंबर लेते हैं, ये क्या करते हैं। और ज़्यादातर ये लेडीज़ को ही कॉल आ रही हैं, जैसे मैंने अभी गूगल या सोशल मीडिया पे चेक किया है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, इनको कभी सीरियसली इन कॉल्स को ऐसे डील ना करें। और मेरी गवर्नमेंट से और पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इतना डिजिटल हैं, हमारे इतने आईटी इंजीनियर्स हैं, तो इस चीज़ पे अभी तक रोक क्यों नहीं लग रही?
ये ऐसी कॉल्स आती ही क्यों हैं, ये ट्रैकिंग में क्यों नहीं आ रहा, इस पर रोक क्यों नहीं लग रही है। मैं तो ट्राई को भी बोलना चाहता हूँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, कि आप कुछ तो ऐसा लगाइए। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जा रहे हैं, हम डिजिटल मोड पे जा रहे हैं, हमारे पास इतने बड़े बड़े IT इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, तो ऐसी कॉल्स, थ्रेट कॉल्स क्यों आती हैं। तो देखिए, जिस कॉल का हम जिक्र कर रहे हैं, इन्होंने एक समझदारी ये भी दिखाई है, उस कॉल को पूरी तरह से रिकॉर्ड किया है, क्या कुछ वो लोग बात करते हैं, कैसे आप लोगों को अपने जाल में फंसाने की वो कोशिश करते हैं। अब वो आप स्क्रीन पर देखिए, और इस वीडियो को जैसा कि मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंच सके और कोई भी ऐसे फ्रॉड कॉल्स का शिकार ना हो पाए। आप स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। बेटे का तो नाम बता दूंगा सर मैं, मतलब आप कहाँ से बोल रहे हो सर। सर मैं तो घबरा गया सर, क्या क्या फोन किया। सर मैं घबरा गया सर। कौन से वाला बेटा सर, मेरा छोटा है बड़ा है। सर बड़े बेटे का क्या नाम है? अजिंदर। जिंदर बेटा स्टडी करता, जॉब करता? स्टडी करता है सर। कितनी एज है जितेंद्र की? 26 साल। अभी कहाँ पे है जितेंद्र बेटा? यूनिवर्सिटी गया था सर। और शाम को घर आता है? हाँ हाँ सर, घर पे ही आता है, और कहाँ जाएगा। वो गुरुद्वारे जाता है, सेवा करता है, जूते पॉलिश की सेवा करता है सर वो। सही है सर, राइट है बोला बेटे ने। सर आपका बच्चा ना दोस्तों की वजह से रेस्ट हो चुका है। अच्छा जी। बात करना चाहते हैं बेटे से, जितेंद्र से? हाँ जी करा दो सर। ये करो बात। जितेंद्र बेटे को अकेले लेके हो। ये बात कर लो मेरी बहन बच्चे से। हेलो सर बात कीजिए बच्चे से। हाँ जी सर। हेलो। पापा। हाँ। मारे पुलिस वाले पापा से। सर आप फंस गया। की हो गया पुत्त, हो की गया। मारी जा रहे पुलिस वाले, मिलिट्री वाले पापा। मार क्यों रहे ने ਤੁਹਾਨੂੰ? नमस्ते भाई साहब। हाँ जी ये आप ही का बेटा है ना? हाँ जी साइड पे होके बात करो फिर। साइड पे ही हो रखे हैं सर। आप बताओ सर क्या करें सर। देखो भाई साहब, ये आपका बेटा क्या काम करता है? ये स्टडी करता है, जॉब करता है? स्टडी करता है सर ये स्टडी करता है, बच्चे ने बताया मुझे। कोई घर पे रहता है कि हॉस्टल वगैरह पे करता है स्टडी? घर पे। हाँ बिल्कुल राइट है। ये अभी किसके लिए निकला था? स्टडी के लिए निकला था बच्चा भाई? ये पॉलिश लेने निकला था सर, जूते की सेवा करता ना ये गुरुद्वारा में, पॉलिश लेने निकला था। बिल्कुल मैं अभी भैया मसला बता देता हूँ आपको। देखो आपकी भी इज्जत है, बच्चे की भी इज्जत है। देखो ये जो आपका बेटा नहीं है, मैंने अपना बेटा समझ के बात करो। ये आपको ही पता, कुछ पुलिस वाले इसका लोकेशन और एड्रेस नहीं देते। मैंने बच्चे की इज्जत की, आपकी भी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है ना? देखो भैया, ये जिन दोस्तों के साथ उसको बाहर मिला था ना, उन दोस्तों के ऊपर से लड़की गुआ के 25-365 विकेट, ठीक है ना? दोस्तों ने आज से 3-4 दिन पहले जिस लड़की का रेप किया था ना, वो लड़की हॉस्पिटल में पड़ी है। लड़की के मम्मी पिता मीडिया थाने में पहुंच चुकी है। ये आपका बच्चा मेरे पाँव पकड़ा था कि अंकल मैं तो अच्छी फैमिली का, अच्छे परिवार का लड़का हूँ, मेरे से गलत फहमी होगी, मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं काम किया, ठीक है ना? देखो बच्चा अच्छी फैमिली का, अच्छे परिवार का लड़का लगा तो मैंने साइड पे निकाल के आपकी बात करवा दी है, ठीक है ना? आपको भी पता भैया, कानून किसी के बाप का नहीं है। कलम चलती है, बेकसूर भी अंदर चले जाते हैं, है या नहीं? नहीं सही कह रहे हो सर। देखो चोर बंदों के साथ जब सर मैंने आपको अरेस्ट किया, मैं आपको चोरी बोलूंगा और क्या बोलूंगा आप ही बताइए, है या नहीं? देखो मेरी भी पुलिस लाइन में 20 से 25 साल सर्विस हो चुकी है भैया। मेरी भी आंख पढ़ लेती है कौन गुनहगार है कौन नहीं है। मुझे पता है कि आपका बेटा बेकसूर है, वो ऐसा लड़का नहीं है। देखो भैया, जब चोर बंदों के साथ अरेस्ट किया, मैं इसको भी चोर ही बोलूंगा, है या नहीं? नहीं ठीक है सर। अभी कहाँ पे सर ये बताओ, कहाँ पे आना है? सर देखो आने की जरूरत नहीं है। ये बच्चे को बारों बार छुड़वाना चाहते हो, देखो बच्चे को मैं अभी थाने में नहीं लेके गया हूँ, क्योंकि थाने के बाहर लड़की वाले खड़े थे, लड़की के मम्मी पिता खड़े थे और मीडिया भी खड़ी थी। वहाँ पे बच्चों को ले जाता था,
मीडिया के सामने डाल देता, 2.5-3 साल से पहले बच्चे की जमानत नहीं होती, बच्चे का कैरियर और लाइफ खराब हो जाता। देखो बच्चे की मैंने इज्जत की, बच्चा मेरे पाँव पकड़ रहा था, इसलिए साइड पे निकाल के इस केस से मैं आपकी बात करवा रहा हूँ बच्चे से। आपने अभी बताना है कि बच्चे को बारों बार भेजूं या मीडिया के सामने इस केस में अंदर डाल दूं, बताइए। सर जो आपको ठीक लगे आप वो करो सर। सर बताइए, आपने बताना है, आपका बच्चा है। सर बच्चा आप तो हमारे पास है ना सर, अब बच्चा आपके पास है, हमारे पास तो है नहीं। देखो बच्चे को मैं भेज देता हूँ, आपकी इज्जत कर रहा हूँ, बच्चे की भी इज्जत कर रहा हूँ, ठीक है। बच्चा अच्छी फैमिली का, अच्छे परिवार का है, ठीक है ना। मैं बारों बार इसको भेज रहा हूँ इस चलती कॉल के ऊपर। ये मुलाजमों को जो आप पेमेंट भेज दोगे, खर्चा पानी, चाय पानी, बच्चे की बात करवा के मैं भेज देता हूँ, बताइए। कहाँ भेजना है, पैसे कहाँ देने आना है ये बताओ। ये पेटीएम करने हैं आपने, ये ऑनलाइन पेमेंट जमा करनी। अच्छा तो किस नंबर पे करनी है? नंबर आपको बताया जाएगा और चलती कॉल पे आपने पेमेंट जमा करके स्क्रीनशॉट भेजना है और चलती कॉल पे आपने बता देना है बच्चे को कौन सी जगह पे भेजना है, वहाँ पे मैं बात करवा के भेज। अच्छा अच्छा। ठीक है, कितने पैसे हैं सर? बताइए, कर सकते हैं। सर कितने पैसे हैं? 50,000 सर। हाँ जी 50,000। 60,000 सर। मैं तो इतने तो अकाउंट में है ही नहीं सर मेरे। कितने अकाउंट में? सर अब तो देखना पड़ेगा, बेटे को ही देखना आता है, यही चलाता है सब कुछ, हम तो चलाते ही नहीं। सर देखो बच्चा तो चलाता है, लेकिन आपने यहाँ से जमा करना है। मैं आपके साथ कॉल पे हूँ, चलती कॉल पे आपने पेमेंट जमा करना है, फोन नहीं काटना है। ये आपके बेटे की जिंदगी और फैसले की कॉल है भैया, ठीक है ना। नहीं वो चलती कॉल के ऊपर से आप पेमेंट। सर वो सब आईडी पासवर्ड उसी के पास होते हैं, आप उसको बोलो वो पे कर देगा, मैं उसको बोल देता हूँ बात करा दो। सर देखो वो कुछ नहीं कर सकता, उसका नंबर भी ट्रेसिंग पे लगा हुआ है, ठीक है ना। उसकी चीजें साइड पे निकाली हुई है। नहीं वो कर सकता तो आपसे मैं बात नहीं करता ना, वो आपको पता लगने देता, आपका बच्चा आपका बारों बार छोड़ देते, ठीक है ना। नहीं वो आप सही कह रहे हो, वो आप सही कह रहे हो, मगर सारे आईडी कार्ड करवा दीजिए। सारे आईडी कार्ड वगैरह उसी के पास है ना सर। आईडी कार्ड की जरूरत नहीं, आप पेटीएम कर दो चाहे गूगल पे कर दो। अरे मैं सर बता दूंगा। पेटीएम गूगल पे मैं कैसे करूँगा, वही करता है सारे काम। आप बात समझ ही नहीं रहे, आप एक बारी बात करा दो, वो अभी पेमेंट कर देगा कॉल के अंदर ही। सर वो नहीं कर सकता है ना, आपने करना है। सर मैं कैसे करूँगा, आईडी पासवर्ड उसके पास है, वही बताएगा ना। आप मेरी दुकान से जमा करवा दीजिएगा, मेरी दुकान से जमा करवा दीजिएगा, किससे? दुकान से जमा करवा दीजिएगा। ऑनलाइन शॉप जो मनी ट्रांसफर वाली दुकान है ना, अब वहाँ से पेमेंट करवा दीजिए, ठीक है ना। बच्चे को तो मैं उसको तो मैं दुकानदार को पैसे कैसे दूंगा सर, मेरा एटीएम कार्ड ही बच्चे के पास है। एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं है भैया, पेटीएम से अपने से जमा कर सकते हो। सर मेरे को नहीं कर सकते तो मेरे बाबूजी मेरे वीर जी अगर मैनू आंदा होंदा तो फिर मैं कर ही देंदा ना। यार तू मेरी गल सुनो, किसी को जमा करवा लो किसी भी तरीके ने, ਤੁਹਾਡਾ फेल है, ठीक है ना। ये ਅਸੀਂ नहीं कर सकते, ये कर सकते हो तो बच्चे ਨਾਲ ਗੱਲ करवा के। हाँ जी हाँ जी हाँ दसो की कहना चाहते हो? मैं तो सर कहता सारे कार्ड उदे कोल ही ने, तुसा होना दियो फोन। चलो ठीक है सर, मैं गल करवांदा लैन। हाँ मैं इंतज़ार कर रहे हैं सर। तो देखिए आपने ये वीडियो देखी, जिनके साथ ये पूरा वाकया पेश आया उनसे भी आपकी बात करवाई है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्कैमर्स आप लोगों को चूना लगाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को ऐसे कॉल किया जाएगा और कहा जाएगा कि आपके बेटे के साथ ऐसा हो गया, आपकी बेटी के साथ ऐसा हो गया, तो शायद वो इस सिचुएशन में कुछ और सोचने और समझने के लिए उनके पास बाकी नहीं रहेगा और तुरंत वो पैसे ट्रांसफ़र कर भी देंगे, और ऐसे कई मामले देखे भी गए हैं। तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आप लोग समझें कि स्कैमर्स हैं और आप लोगों का बैंक अकाउंट खाली करने के लिए वो नए नए तरीके रोज़ ईजाद करते रहते हैं। आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो जानकारी है सब तक पहुंच सके। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप लोग देखते रहिए तेज तरार। कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।